दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की तरफ से पवन खेड़ा लगातार माधवीपुरी बुच, जो कि सेबी चीफ हैं, सेबी यानी कि मार्केट रेगुलेटर, उनकी चीफ, सेबी चीफ पर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि माधवी ने सेबी चीफ रहते हुए आईसीआईसीआई से सैलरी उठाई, एक साथ 3 जगह से सैलरी उठाई। दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि सेबी चीफ रहते हुए माधवीपुरी बुच ने अपनी सैलरी से ज़्यादा पेंशन उनको मिली है। लेकिन अब ये बात किसी खुलासे या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगे बढ़ गई है। दोस्तों, माधवीपुरी जो कि लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों में हैं और वो तमाम तरह के आरोपों से किनारा कर रही हैं और इस पूरे मामले में सरकार भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अब सेबी के अंदर से उन पर आरोप लग रहे हैं, मतलब सेबी चीफ पर सेबी के अंदर के खुद के अधिकारी जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं। दोस्तों, सेबी के 500 अधिकारियों ने, इकोनॉमिक टाइम्स की खबर देखिए, सेबी के 500 अधिकारियों ने वित्त मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने बताया है कि माधवीपुरी जब से सेबी की चीफ बनी है तब से माहौल बड़ा टॉक्सिक हो गया। टॉक्सिक मतलब बहुत नेगेटिव हो गया, बहुत आप कह सकते हैं जहरीला हो गया। आप टॉक्सिक यही कहते हैं ना, टॉक्सिक पर्सन, शी इज अ टॉक्सिक पर्सन, ही इज अ टॉक्सिक पर्सन, मतलब जो कि एक बहुत पॉजिटिव पर्सन नहीं है, जिसके साथ काम करना बड़ा मुश्किल होता है, जिसका व्यवहार बड़ा टॉक्सिक होता है। तो सेबी के अंदर काम करने वाले 500 अधिकारी वित्त मंत्रालय को चिट्ठी लिख रहे हैं कि सेबी में काम करना बड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि माहौल टॉक्सिक हो गया है। यही नहीं दोस्तों, इसमें साफ तौर पर लिखा है कि माधवीपुरी के नेतृत्व वाली जो टीम है और जो बाकी लोग हैं उनके बीच में बड़ी खाई है। जो माधवी की टीम है, सेबी चीफ की टीम है, वो बाकी लोगों से बड़ा खराब व्यवहार करती है, बहुत बुरा व्यवहार उनके साथ किया जाता है और बड़ा डर का माहौल है। मतलब कमाल की बात है, सेबी चीफ पर, माधवीपुरी बुच पर भ्रष्टाचार के आरोप कम थे कि अब उनकी टीम पर उन्हीं के लोग, मतलब सेबी के अधिकारी वित्त मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर बता रहे हैं कि हमको इनसे बचाइए, इनके साथ काम करना बड़ा मुश्किल है। देखिए, इसमें साफ तौर पर लिखा है, लीडरशिप स्टर्ड बाय माधवीपुरी बुच यूजेस हार्श एंड अनप्रोफेशनल लैंग्वेज टुवर्ड्स टीम मेंबर्स। मतलब माधवीपुरी बुच की जो टीम है वो दूसरे मेंबर्स के साथ बहुत ही कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बहुत हार्श शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा इसमें लिखा है कि मिनट बाय मिनट मूवमेंट पर नजर रखी जाती है। और ये भी लिखा है कि मतलब पिछले 2-3 साल से जो डर है वो एक प्राइमरी फोर्स, ड्राइविंग फोर्स बन गया है। मतलब सेबी चीफ में आप काम करवा रहे हैं कि क्या करवा रहे हैं? दोस्तों, इस तरह के माहौल में तो आप दफ्तरों में काम नहीं होता, आप कॉर्पोरेट में काम नहीं करवा सकते। इस तरह के माहौल में चीजें बहुत बदल गई हैं। ऐसा क्या कर रही है माधवीपुरी बुच की टीम जो खुद सेबी के अधिकारियों को वित्त मंत्रालय को चिट्ठी लिखनी पड़ रही है? दोस्तों, इस पूरे मामले में इकोनॉमिक टाइम्स ने 6 अगस्त के लेटर का हवाला दिया है। मतलब 6 अगस्त को एक लेटर लिखा गया जिसमें 500 अधिकारियों ने शिकायत की है कि माधवीपुरी बुच की जो टीम है इन 500 अधिकारियों के साथ बहुत टॉक्सिक व्यवहार करती है, वहां काम करना मुश्किल हो गया है, उनके साथ बहुत हार्श शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही अनप्रोफेशनल शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और डर का माहौल है वहां पर। डर एक प्राइमरी फोर्स बन गया है। तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ दोस्तों कि पवन खेड़ा तो चलिए विरोधी हैं, तो सरकार उनके सवालों को दरकिनार कर देती है। ये लोग विरोधी हैं क्या? ये सारे सेबी में काम करने वाले लोग हैं दोस्तों। सेबी जैसी संस्था आपके मेरे टैक्स पेयर के पैसे से चलती है। सरकार का पैसा हमारा, आपका पैसा तो है। ये कौन अधिकारी हैं जिनके आने के बाद डर का माहौल बन गया है? और सेबी चीफ माधवीपुरी, जिन पर ऑलरेडी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, अब जब खुद उनके अधिकारी उनकी टीम पर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर आकर माहौल टॉक्सिक बना दिया, इसका जवाब कौन देगा? अब ये तो विरोधी नहीं है ना। ये जो 500 लोग जो चिट्ठी लिख रहे हैं निर्मला सीतारमण को या उनके मंत्रालय को, ये तो कम से कम पवन खेड़ा नहीं है ना। इस पर कौन जवाब देगा? दोस्तों सोचिए कितनी बड़ी खबर है। मार्केट रेगुलेटर चीफ पर भ्रष्टाचार के आरोप कम थे कि अब उन्हीं के साथ काम करने वाले लोग कह रहे हैं कि इनकी टीम ने माहौल टॉक्सिक कर दिया है, काम करना मुश्किल हो गया है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? आखिर कौन है जो माधवीपुरी बुच को लगातार बचा रहा है? क्या है ऐसा कि माधवीपुरी बुच पर अगर एक्शन हो जाएगा तो किसकी आखिर पोल खुल जाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन। ये 2 ऑप्शंस हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल की हाथ मजबूत कर सकते हैं।